हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा मोंगोडीबी का लेक्चर 7 है। तो आज से हम यहाँ पर कर्ड ऑपरेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर यूजर नाम का मॉडल क्रिएट किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे जो बैकएंड की प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर मोंगोडीबी की अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप वहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको उन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कर्ड ऑपरेशन होता क्या है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कमेंट बना देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कर्ड। ओके, और इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो अब कर्ड के अंदर यहाँ पर जो सी होता है ना, उसका मतलब होता है यहाँ पर क्रिएट। उसके बाद यहाँ पर आर का मतलब होता है रीड। मतलब कि हमने यहाँ पर जो भी डेटा को स्टोर किया है ना उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, उसे हम यहाँ पर रीड कहते हैं। उसके बाद तीसरा है यहाँ पर यू। यू का मतलब होता है अपडेट, और जो डी होता है उसका मतलब होता है यहाँ पर डिलीट। ओके, तो कर्ड ऑपरेशन का मतलब ये होता है सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट और डी फॉर डिलीट। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर कर्ड के सी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि क्रिएट के बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलो पहले मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ और हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हम यहाँ पर डेटा को क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पर पोस्ट एपीआई को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट इन द सेंस कि हम यहाँ पर मॉडल के थ्रू हम यहाँ पर डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर यूजर का मॉडल बनाया था। अब इसके थ्रू हम यहाँ पर नए यूजर को क्रिएट करके हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, उसे यहाँ पर क्रिएट कहा जाता है। तो क्रिएट का मतलब ये होता है कि हम मॉडल के थ्रू हम यहाँ पर डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर क्रिएट का लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक एपीआई को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ app.post। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर यूआरएल को पास करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ /create। उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर कॉल बैक को पास करते हैं। तो यहाँ पर एरो फंक्शन बना देता हूँ। और देखो, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर ही फंक्शन को क्रिएट करना है। आप यहाँ पर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि फंक्शन को कहीं और बनाए और उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर दे। तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कंट्रोलर्स नाम का एक फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर सभी फंक्शन को क्रिएट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है ना, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज वे में रहता है। तो यहाँ पर मैं फोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ और इसका मैं नाम यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रोलर्स। ओके, मतलब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजर controllers.js। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करेंगे और उसे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे और इसे हम यहाँ पर अपनी एपीआई के अंदर यूज कर देंगे। ओके, तो यहाँ मैं फंक्शन बना देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट क्रिएट यूजर इक्वल टू, और मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज कर देता हूँ। ओके, अभी जो हमारा फंक्शन होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। एक होता है हमारा रिक्वेस्ट और दूसरा होता है यहाँ पर रिस्पॉन्स। तो अब यहाँ पर हम फ्रंट एंड से डेटा को हम सर्वर के अंदर भेजने वाले हैं और उसे हम यहाँ पर बॉडी के थ्रू हम यहाँ पर पास करेंगे। तो अब इसे हम यहाँ पर एक्सेस कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट। अब देखो, अगर हम यहाँ पर चाहे तो डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर ही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ। फिर यहाँ पे लिखता हूँ नेम, ईमेल और पासवर्ड। ओके, और अब ये यहाँ पर बॉडी के अंदर से आएगा और जो हमारी बॉडी होती है ना, वो यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर होती है। तो यहाँ पे लिखना होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, और अब यहाँ पे हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ नॉट नेम और नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो देखो, अगर यहाँ पर नेम, ईमेल या पासवर्ड तीनों में से एक भी वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास कर देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सक्सेस फॉल्स, और मैसेज के अंदर यहाँ पर लिखेंगे ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। ओके, तो मतलब कि अगर यहाँ पर नेम, ईमेल और पासवर्ड तीनों में से यहाँ पर एक भी वैल्यू यहाँ पर नहीं होती है तो उस केस में यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और अगर हमारे यहाँ पर ये तीनों वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पर नए यूजर को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट यूजर डेटा इक्वल टू, और अब इसके अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास कर देना है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब देखो, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे सभी फील्ड यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब कि देखो, हमने यहाँ पर जो यूजर का मॉडल बनाया था ना, उसका यहाँ पर 3 फील्ड है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हमारे डेटा के अंदर यहाँ पर तीनों फील्ड होनी चाहिए।
अगर यहाँ पे तीनों फील्ड नहीं होगी तो हमें यहाँ पर एरर आएगी और हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट न्यू यूजर इक्वल टू, और अब हम यहाँ पर इस मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर। तो देखो मैं यहाँ पर सजेशन में आ रहा है तो इसे मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। अब इसके बाद हमारे मॉडल के अंदर यहाँ पर एक मेथड होती है जिसका नाम होता है क्रिएट। तो मैं यहाँ पर लिखना है क्रिएट। ओके, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर यूजर के डेटा को पास कर देना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजर डेटा। तो अब इससे क्या होगा कि इस यूजर वाले मॉडल से हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेशन। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सक्सेस ट्रू। इसके लिए मैं मैसेज की फील्ड बना देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूजर क्रिएटेड, और इसके साथ मैं यहाँ पर न्यू यूजर को भी यहाँ पर पास कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ न्यू यूजर। ओके, तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर कंट्रोलर फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसे हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट यूजर। ओके, तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जो कॉलम बनाया था उसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं कंट्रोलर फंक्शन को यूज कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट यूजर। ओके, देखो मैं यहाँ पर सेशन में आ रहा है तो इसे मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। देखो यहाँ पर इंपोर्ट होना चाहिए, अगर यहाँ पर इंपोर्ट नहीं होगा तो हमें यहाँ पर एरर आएगी। ओके, अब देखो हमने यहाँ पर एपीआई को क्रिएट तो कर दिया, पर अब इसे फेच करने के लिए हमारे पास यहाँ पर फ्रंट एंड तो नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर थंडर क्लाइंट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सेम तरीके से आप यहाँ पर पोस्टमैन को भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर थंडर क्लाइंट और पोस्टमैन क्या होता है, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो हम यहाँ पर एपीआई को वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर थंडर क्लाइंट को यूज करेंगे। तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और पहले मैं यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक शॉर्ट की बनाई है, तो हम यहाँ पर लिखना है npm स्टार्ट। ओके, तो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सर्वर स्टार्ट है और डीबी कनेक्टेड दोनों यहाँ पर कंसोल लॉक होकर यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो हमारा सर्वर और डेटाबेस यहाँ पर दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर थंडर क्लाइंट को यूज करते हैं। तो ये जो हमारा VS कोड है ना, उसके यहाँ पर थंडर क्लाइंट का एक्सटेंशन होता है, तो आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर आपको यहाँ पर थंडर क्लाइंट का आइकन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एपीआई के मेथड को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और अब इसके अंदर यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को हमें यहाँ पर पास करना है। तो देखो अभी हमारा जो सर्वर है ना वो यहाँ पर 8000 पोर्ट के ऊपर यहाँ पर चल रहा है और हमने यहाँ पर एपीआई को क्रिएट किया था /create। तो हमारे एपीआई का एंड पॉइंट होगा यहाँ पर http://localhost:8000। ओके, और इसके लिए यहाँ पर लिखना है /create। ओके, और हम यहाँ पर बॉडी के नाम यहाँ पर डेटा को पास करेंगे। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा को पास करना है। तो जो हमारी की और वैल्यू होगी ना, दोनों को यहाँ पर क्वोटेशन मार्क के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पे नेम की फील्ड बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ ABC। ओके, उसके अंदर यहाँ पर ईमेल की यहाँ पर फील्ड बना देता हूँ और इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ abc@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड की बनाता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड। ओके, और इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ ABC123। ओके, इसे यहाँ पर स्मॉल में लिखना होगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एपीआई को रन करता हूँ, तो यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर लिखा है सक्सेस फॉल्स और मैसेज के अंदर यहाँ पर लिखा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। और यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की है, यहाँ पर पासवर्ड है। ओके, तो अब इसे मैं यहाँ पर फिर से चलाता हूँ, तो यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर आ रहा है सक्सेस टू और मैसेज के अंदर यहाँ पर लिखा है यूजर क्रिएटेड। ओके, तो हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एटलास के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर दिया है और अभी मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू वाले पेज के ऊपर हूँ। तो अब यहाँ पर आपको ब्राउज कलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो देखो अब यहाँ पर एक डेटाबेस है और उसके अंदर यहाँ पर यूजर्स नाम की यहाँ पर कलेक्शन है और इसके अंदर हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। हम यहाँ पे जो नेम ईमेल और पासवर्ड पास किया था ना, उससे हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्रिएट का लॉजिक वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। अब देखो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर न्यू यूजर के अंदर यहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं आई है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर यूजर को क्रिएट किया है, उसके साथ ही हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास किया है। मतलब कि यहाँ पर दोनों साथ में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूजर क्रिएट भी हो रहा है और हमने रिस्पॉन्स को भी हमने यहाँ पर पास कर दिया है। अगर आप यहाँ पर इसके अंदर अवेट को यूज कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी।
आप यहाँ पर अवेट को यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस फंक्शन को असाइन भी बनाना होगा। ओके, सो गाइस सब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।